Dear students, now let us discuss the new chapter, chapter 15, natural disasters. Natural disasters. You have to understand the meaning of the chapter. Natural मतलब प्राकृतिक, अपने आप होने वाला, नेचर में. Disasters means तबाही. बहुत ज़्यादा तबाही होती है, हिंदी में मैं बता रही हूँ. तो इस अपने आप होने वाले नेचर अर्थ क्रस्ट पे अपने आप जो तबाहियां होती है जिसके चलते सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है उसको कहते हैं नेचुरल डिजास्टर. ठीक है, तो नाउ लेट अस डिस्कस दिस चैप्टर. नेचुरल डिजास्टर इज अ कैलामिटी कॉज्ड बाय द नेचर. और नेचुरल डिजास्टर इज अ कैलामिटी, कैलामिटी मतलब तबाही, इसका नाम भी तबाही, कॉज्ड बाय नेचर, नेचर की वजह से होने वाली तबाही को बोलते हैं natural disaster. It causes immense damage to human life and property. Immense damage मतलब बहुत ज्यादा और बिल्कुल डिस्ट्रॉय करने वाला, इस तरह का डैमेज, बिल्कुल बर्बाद करने वाला हालत पैदा कर देता है टू द ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी. एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स आर अर्थक्वेक्स, फ्लड, साइक्लोन, ड्रॉट, सुनामी, हरिकेन्स, वोल्केनिक इरप्शंस एंड टॉर्नेडो. ठीक है, अर्थक्वेक पता ही है, भूकंप, फ्लड बाढ़, साइक्लोन चक्रवात तूफान जो समंदर में आते हैं, ड्रॉट मतलब सूखा, सुनामी अगेन इट इज द अर्थक्वेक व्हिच हैपेंस इन सी, हरिकेन्स ये भी तबाही है, वोल्केनो इरप्शंस हरिकेन तूफान है, ओके समुद्री तूफान बोलते हैं, एंड वोल्केनिक इरप्शंस ज्वालामुखी का फटना, टॉर्नेडो ये भी वर्लपूल तरह का होता है, ये भी तूफान है. ओके, तो ये सारे नेचुरल, दीज आर द नेचुरल डिजास्टर्स. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अर्थक्वेक इन दिस पार्ट. अर्थक्वेक्स, भूकंप, इट इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेचुरल डिजास्टर्स. जितने भी नेचुरल डिजास्टर मैंने बताए हैं उसमें से ये एक बहुत खतरनाक, मोस्ट डेंजरस नेचुरल डिजास्टर्स है. It occurs due to sudden tremor. Tremor का मतलब हलचल on the earth surface and the ground shakes. Ground shakes मतलब अचानक अर्थ सरफेस पे हलचल होने लगती है and then the surface starts shaking caused by the movement deep inside the earth. ये क्या होता है कि अर्थ के डीप इनसाइड 1-2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर नीचे अर्थ में अंदर मूवमेंट होना शुरू करता है, मतलब हलचल होना शुरू करता है, चीजें हिलने लगती है. देन इट कॉजेज द अर्थक्वेक. हिमालयन रीजन्स ऑफ इंडिया एंड नेपाल आर प्रोन टू अर्थक्वेक. हिमालयन रीजन जो है, पहाड़ी एरिया जो है इंडिया और नेपाल का, दे आर प्रोन टू अर्थक्वेक. बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं यहाँ पे. एंड मोस्ट डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक्स ऑफ इंडिया वेयर ऑफ लातूर, महाराष्ट्र में हुआ था लॉन्ग बैक, बहुत पहले 90s में, एंड भुज गुजरात में हुआ था 2001 या 2 में हुआ था आई थिंक. ओके, 20,000 लोग मर गए थे उस वक्त और सारी बिल्डिंग्स गिर गई थी, बहुत तबाही हुई थी. एंड इट वाज थ्रू द एंटायर गुजरात टिल अहमदाबाद, अप टू अहमदाबाद. भुज वाज द एपिसेंटर, मतलब एपिसेंटर जहां से, एपिसेंटर इज द वर्ड फ्रॉम वेयर दैट अर्थक्वेक स्टार्ट्स. ठीक है, फिर वो वेव्स की तरह, पानी में जैसे पत्थर मारते हैं तो वेव्स निकलती है ना, उस तरह से वो सेंटर से वो चारों तरफ बढ़ना शुरू करता है और इट स्टार्ट शेकिंग द ग्राउंड. ओके, द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी. स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी. द इंस्ट्रूमेंट्स which are used to measure the intensity of earthquake is called seismograph. सिस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे स्केल होता है ना, इससे हम लेंथ मेजर करते हैं, स्केल इज एन इंस्ट्रूमेंट. उसी तरह सिस्मोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, मतलब अर्थक्वेक की स्पीड क्या है, वो कितना, उसकी इंटेंसिटी क्या है, कितना पावर है, वो बताता है सिस्मोग्राफ. यूनिट ऑफ मेजरिंग, जैसे कि लेंथ मेजर करने के लिए यूनिट क्या है, मीटर, उसी तरह अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए उसकी यूनिट है रेक्टर स्केल. यूनिट ऑफ मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज रेक्टर स्केल, मेजर फ्रॉम 1 to 10. ठीक है, 1 to 10 में इसको मेजर किया जाता है. अर्थक्वेक विथ 3 to 4 रेक्टर स्केल इज कंसिडर्ड एज ऑफ लो इंटेंसिटी.
3 to 4 रिक्टर स्केल का भूकंप आता ही रहता है, हमेशा आता रहता है, एंड इट डज नॉट कॉज मच मोर डैमेज। लो इंटेंसिटी का होता है, पावर कम होता है इसका। एबव 6 रिक्टर स्केल कॉजेज द मैसिव डिस्ट्रक्शन। अगर 6 रिक्टर स्केल से ऊपर चला गया तो ये बहुत तबाही मचाता है, मैसिव, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, तोड़ फोड़ सब चीज खत्म हो जाता है। ओके, मैसिव डिस्ट्रक्शन। नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स देन? आफ्टर इफेक्ट्स क्या होगा अर्थक्वेक का? डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, लोग मरते हैं, पूरा शहर टूट जाता है, डिस्ट्रक्शन होता है, तबाही होती है, बिल्डिंग्स कोलैप्स, है ना, घर गिर जाते हैं, रोड केव्स इन, मतलब रोड फट जाती है, सड़कें फट जाती है, उसमें दरारें पड़ जाती है, ट्रीज फॉल्स, पेड़ गिर जाते हैं, ब्रिजेस ब्रेक, पुल वगैरह टूट जाते हैं, फायर्स बाय स्नैपिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर, अचानक इलेक्ट्रिक वायर सब टूटने से और अचानक गिरने की वजह से आग लग जाती है, फ्लड्स बिकॉज ऑफ द बर्स्टिंग ऑफ डैम्स, अगर बहुत ज्यादा है तो डैम टूट जाएंगे तो फ्लड, बाढ़ आने लगता है, डैम के अंदर से पानी को रोक के रखा जाता है, वो उसकी वजह से फ्लड आ जाती है। पीपल हैव टू लिव इन टेंट्स फॉर वीक्स, घर वगैरह टूट गया तो क्या करेंगे बेचारे, हफ्तों उनको टेंट में रहना पड़ता है। प्रिकॉशंस, रन, तो प्रिकॉशंस क्या है, सावधानी क्या है, प्रिकॉशंस हमें क्या, जब अर्थक्वेक आएगा तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं? रन आउट ऑफ द बिल्डिंग इमीडिएटली, बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए तुरंत। इफ नॉट एबल टू रन देन टेक शेल्टर अंडर अ टेबल टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, टेबल वगैरह के नीचे छुप के रहना चाहिए अपने आप को बचाने के लिए। डू नॉट एंटर एनी बिल्डिंग इवन आफ्टर द अर्थक्वेक स्टॉप्स, नेवर एंटर, अर्थक्वेक बंद भी हो जाए तो यू डोंट एंटर द बिल्डिंग, देयर इज ऑलवेज अ डेंजर ऑफ डैमेज्ड पोर्शन फॉलिंग लेटर, अगर टूटा फूटा है, बिल्डिंग में कुछ टूट फूट हो गई है तो ये बाद में गिरने के चांसेस होते हैं, दैट इज अ डेंजर ऑफ डैमेज्ड पोर्शन फॉलिंग लेटर, बाद में गिरने के चांसेस होते हैं। एंड पॉसिबिलिटी ऑफ आफ्टर शॉक्स ऑल्सो, आफ्टर शॉक्स क्या होता है, बाद में धीरे धीरे झटके लगते रहते हैं, धीरे धीरे झटके लगते रहते हैं, थोड़े थोड़े ट्रेमर के आते रहते हैं, तो ये सारे झटके लगने का भूकंप के बाद चांसेस रहते हैं, तो बिल्डिंग में इमीडिएटली नहीं जाना चाहिए। ओके, नाउ यू सी द डिवास्टेशन, बिल्डिंग्स कोलैप्स। एक मैंने सिर्फ एक छोटा सा पिक्चर, एक ही पिक्चर मैंने दिया है, दैट इज ऑफ भुज अर्थक्वेक जो गुजरात में हुआ था। This is of Nepal. It happened in 2015. Okay. Now there are two more pictures I have given. You can see the cave in land, and you can see here also. These are the plates, tectonic plates बोलते हैं. This is the new thing that I am using here. Plate, tectonic. What is this? The plates are there. 7 plates are there on an entire earth. अब ये प्लेट का मूवमेंट होता रहता है. अगर earthquake causes if these two plates move towards to away from each other, यहाँ पे क्या है, अगर ये प्लेट एक दूसरे से दूर जाते हैं तो, या टकरा के ऊपर की तरफ उठते हैं तो, या पास आते हैं तो ये जब प्लेट्स पास आते हैं तो नीचे के अर्थ का जो अंदर का सरफेस है वो हिलता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट earthquake takes place. Okay, so it is called tectonic plate, plate tectonic और tectonic plate, ये मैंने अलग से आपको दिया है। तो इस तरह के प्लेट्स होते हैं जो देखो दूर जा रहा है, ये पास आ रहा है। ओके, ये इस तरह का 2 पिक्चर मैंने आप लोग को दिया है। इट इज नॉट गिवन इन द बुक बट आई मेंशन हियर जस्ट फॉर द नॉलेज। ओके, नाउ द न्यू एंड हार्ड वर्ड्स, देयर आर लॉट्स ऑफ हार्ड वर्ड्स आर देयर। डिजास्टर, एन इवेंट विच कॉज डैमेज, विच कॉजेज डैमेज, कोई भी ऐसा घटना जिससे कि नुकसान हो। कैलेमिटी, टेरिबल इवेंट, कैलेमिटी होता मतलब टेरिबल, इवेंट तो वही है जो डैमेज कर रहा है लेकिन बहुत तकलीफ दे होता है, टेरिबल, बहुत तकलीफ होती है इससे। वोल्केनो, ज्वालामुखी। इरप्शंस, ब्लास्ट है, अंदर से ब्लास्ट होना किसी चीज का। इमेंस, वेरी बिग। डैमेज, हार्म। ट्रेमर, वेरी ग्रेट फियर, ट्रेमर का मतलब एक अंदर से बहुत जबरदस्त डर लगना। मूवमेंट्स, एन एक्ट ऑफ मूविंग, कोई चीज का मूव करना। सीवियर, एक्सट्रीमली बैड और सीरियस, सीरियस थिंग। वाइड स्प्रेड, हैपनिंग ओवर लार्ज एरिया, मतलब बहुत दूर दूर तक, अगर यहाँ पे हो रहा है तो कम से कम अगर दिल्ली में होगा तो दिल्ली से राजस्थान तक उसका असर आएगा, क्योंकि जब भी देखोगे हिली एरियाज में होता है, जब कश्मीर साइड में होता है तो दिल्ली तक उसका असर आता है। तो इट इज it happens in a large area, wide spread. Destruction, destroying something, पूरा टूट फूट जाना, बर्बाद हो जाना। Collapse, to fall down, building collapse होना मतलब बिल्डिंग गिरना, to fall down.
snap, that is to break suddenly, अचानक वायर वगैरह टूटने से जो आग लगती है, that is called break suddenly, अचानक टूट जाना. bursting, again the blast, फटना. massive, very big. devastation, completely destroyed, पूरी तरह से खत्म हो जाना. render, that is the to help, to give help to the people, rendered past tense. belongings, belongings का मतलब वो सामान, आपका वो सामान जो आप उसको लेके कहीं जा सकते हो. okay, so your own things that can be moved. seismology, I have already told you, the study of earthquake. seismograph, the instrument that by which we can measure the intensity of earthquake. intensity, speed or aggressive act or power. measure, to find size, किसी चीज को measure करना, नापना. find size, weight, quantity. sway मतलब to move slowly, बिल्डिंग को झूलते हुए देखते हैं लोग, हिलते हुए देखते हैं जब earthquake होता है. to move slowly, repeatedly, again and again. okay, so these are the words I have given to this chapter. okay, so now learn and write this word meaning in your notebook, and I have already shared the PDF file. Read it again and again and read the chapter also. Thank you.